दुश्मन ने वो जो अपने जख्म शिकस्त के चाट रहा है, अभी वो आराम से नहीं बैठा, क्योंकि दुनिया में अकेला हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और फील्ड मार्शल की पूरी दुनिया के अंदर जो धाक इस वक्त बैठी है, वो तो 78 साल पहले कभी भी नहीं थी। हमने बहुत कुछ देखा। 10 मई से पहले पाकिस्तान का वो मुकाम नहीं था जो आज हमारे शोहदा की बदौलत, हमारे शाहीनों की बदौलत, हमारे आर्मी चीफ की बदौलत और वजीर आजम पाकिस्तान की कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी के नतीजे में चाइना भी आपके साथ खड़ा है, यूएसए भी, रशिया भी, मिडल ईस्ट की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो इससे बड़ा और क्या मुकाम है? अब हमें अपने आप को संभालना है, क्योंकि दुश्मन ने बलूचिस्तान के अंदर और केपीके के अंदर जो वार करने शुरू किए हैं प्रॉक्सी के जरिए, उसको काउंटर कर दें। मेरा पख्तून मेरे माथे का झूमर है, मेरा बलोच मेरी आंखों की ठंडक है, मेरा पंजाबी, मेरा सराइकी, मेरा कश्मीरी, मेरा सिंधी, हम सब एक हैं। कल मैंने जब पासिंग आउट परेड को देखा, मुआयना किया, तो पूरे पाकिस्तान की सिलेक्शन थी। मुझे पूरा पाकिस्तान उन 500 बच्चों और बच्चियों में नजर आया। लेकिन जो कश्मीरी पाकिस्तान को नहीं मानता ना, मैं उसको नहीं मानता। जो बलोच, पंजाबी, पख्तून जो पाकिस्तान की बात सिंधी नहीं करेगा, तो मैं उसको नहीं मानता। ये पाकिस्तान को मानता हूं, उसकी अकाई को मानता हूं, उसके अंदर रहने वाले सारों की इज्जत, एहतराम हमारे लिए काबिल एहतराम है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम मिलकर हमेशा दुश्मन को उसने शिकस्त दी है और अब भी देंगे। लेकिन बदकिस्मती से कुछ अपने भी हैं, वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं निशेमन पे बिजलियां। ये जो फैसिलिटेटर कौन है? फैसिलिटेटर हम हैं। ये जो केपीके के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, दहशतगर्दी है, किसने लाके बसाए थे? वो 40,000 दहशतगर्द जिसको खुद बानी पीटीआई मानता है, अब वीडियो निकाले सोशल मीडिया पे मौजूद है। 40,000 लोगों को हथियारों के साथ, वेपन्स के साथ पाकिस्तान में लाया गया। आज वो वबाले जान बने हुए हैं। आज वो हमारी फोर्सेस पे हमला करते हैं और क्या कहते हैं, वहां के लोकल के साथ जो वहां की हुकूमत है कहती है आपने इन दहशतगर्दों को कुछ नहीं कहना, दहशतगर्द आपको कुछ नहीं कहेंगे, ये हमला करेंगे फौज पे, एफसी पे, पुलिस पे। तो मेरे भाइयों, क्या ऐसे लोगों को आप पाकिस्तानी कह सकते हैं? क्या आज मैं यहां फैसलाबाद में खड़ा हूं, अभी रावलपिंडी पहुंचूंगा अल्लाह के फजलो करम से, तो शाम को अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा, किसी वॉक वाली जगह पे जाऊंगा, किसी अपने घर में जाके आराम से सोऊंगा, तो ये किसकी बदौलत है? मेरे उन शोहदा की बदौलत है जो उन सरहदों के ऊपर अपना गरम गरम लहू दे रहे हैं। ये बलूचिस्तान के सगलाख पहाड़ हो या बर्फपोश पहाड़ हो केपीके के, उन पे अपनी बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे कुर्बान करके वो वहां पे अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। किसी की 2 साल की बेटी है, किसी की बूढ़ी मां है, किसी की जवान बेवा है। तो बात करते हुए जब आप कुछ बदबख्त जब बात कर रहे होते हैं और तनकीद कर रहे होते हैं, हमने भी बहुत कुछ सहा है। हमने नहीं सहा, मेरे कायद ने जलावतनी नहीं सही, उम्र कैद मेरे कायद को नहीं हुई। मैं आपके सामने खड़ा हूं, हमें उम्र कैद नहीं हुई। हमने तो रात की तारीकी में भी, हमने तो रात के उस 6x6 के सेल में भी खुदा की कसम कभी पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, कभी अपने शहीद को बुरा भला नहीं कहा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक ऐसी मखलूक पैदा हुई है जो ये चाहती है कि पाकिस्तान में अनार्की पैदा हो, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो, तो हम इक्तदार में आ जाए। आपने पहले सोचा 9 मई को के इंस्टीट्यूशन में बगावत होगी, हम 10-20 हजार बाहर से जाएंगे तो पाकिस्तान में हमारा इक्तदार आ जाएगा। फिर कहा फलां सदर बनेगा तो मैं इक्तदार में आ जाऊंगा। फिर कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हो गई है, इसके अंदर पाकिस्तान को मार पड़ेगी, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, तो मैं इक्तदार में आ जाऊंगा। ये कैसी ख्वाहिश है? पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर कंप्रोमाइज करके? नहीं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों,
इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान किसी का मरहून मिन्नत नहीं है। मैं भी आज कहता हूं, बार बार कहता हूं, वो कोई लीडरशिप हो जो पाकिस्तान की सालमियत पे कंप्रोमाइज करेगी, हम किसी तौर पे किसी को नहीं मानेंगे। और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है फूलों का, जिसके अंदर हम सब कौमें जो है वो उसमें अंदर है। इंशाअल्लाह ताला इस पख्तून को, बलोच को, सिंधी को, कश्मीरी को, मैं बड़ा अफसोस होता है कभी जब ये अल्फाज सुन रहा होता हूं कि जी हमारे पे काबज है। वो काबज क्या बात करते हैं आप? जम्मू कश्मीर, जो ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में मेरी मां, बहन और बेटी की आवाजें आपके कानों तक नहीं पहुंची? क्या उनकी इज्जतें महफूज हैं? मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बात करते हुए। वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाते। बांग्लादेश आज पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा रहा। अजरबैजान आज पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा रहा। तो जो हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इसी का खाते हैं, इसी का पीते हैं, इसी से बड़े बड़े हैं, फले फूले हैं, तो इसी के खिलाफ बात करते हुए आपकी जबान जलती नहीं है? इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा उसकी जबान गुद्दी से खींचेंगे, नहीं करने देंगे। अपनी जात पे गालियां निकाले हमें, हमारी लीडरशिप को बुरा भला कहें, मुझे कहें, हम उसको फेस करेंगे, उसका मुकाबला शाइस्तगी से करेंगे, शाइस्तगी से जवाब देंगे। लेकिन अगर आपकी ये ख्वाहिश होगी, और दुश्मन के पास एक मैसेज है आखिर में मैं देना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पहले से ज्यादा भरपूर जवाब देगा, इंशाअल्लाह पहले से ज्यादा भरपूर जवाब देगा। अब तो दुनिया मान रही है। आर्म फोर्सेस जो हमारे जवान शहीद हो गए, लेकिन एक सूबा ऐसा है जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार करता है। तो क्या वफाकी हुकूमत ये देख रही है कि वहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाए, लोगों की जानें तो बचाई जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि गवर्नर राज लगाना है या नहीं लगाना, आज भी हम कहते हैं कि आपको लोगों ने वोट दिए हैं, आप वजीर आला हैं, आप होश के नाखून लें। जैसे अफगानिस्तान को मैं कहता हूं कि आपका दारोमदार, आपके लोगों का दारोमदार पाकिस्तान पर है। हमने 44 साल आपको गले लगाया, लेकिन आप बेवफा थे। आपने बेवफाई हमेशा की, पाकिस्तान बनने से लेके सलामती कौंसिल को में मेंबर बनने के वोट से लेके, जब 65 की लड़ाई हुई तो अफगानों ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला कर दिया। उन्होंने भी 71 में जब सकूते ढाका होता है तो आप काबुल में जश्न मनाते हैं। आप हमारा पाकिस्तान का परचम पांव तले रोनते हैं। आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच के दौरान हमें गालियां देते हैं। हमें तो इससे पहले मालूम ही नहीं था कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में अफगान कौन है और पाकिस्तानी कौन है। आपने तो हमें जगा दिया। आपने तो 44 साला जो हमारी खिदमात थी, जो भाईचारा था, उसका जो सिला आपने दिया वो हमारे सामने। इसी तरह केपीके के अंदर जो वजीर आला है वो कम से कम वजीर आला पंजाब की तरफ देख ले। मैं कहता हूं चले मैं सिर्फ वहां तक महदूद नहीं रहता, वो वजीर आला बलूचिस्तान की तरफ देख ले, वो सिंध की तरफ देख ले कि हमारा मुकाबला तो कामों में है ना। तो आप लोगों की इज्जत, जान और माल वहां महफूज नहीं है तो आप कहां वजारत आला चलाएंगे? आपको फोकस उस पर करना है। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जान बच जाएगी दहशतगर्दों से, तो ये कभी मुमकिन नहीं है। दहशतगर्द का कोई दीन नहीं है, दहशतगर्द का कोई साथी नहीं है। जहां उसके मफादात होंगे वो वहां जाएगा। और अफगानिस्तान की इकॉनमी, जैसे हमारी इकॉनमी जो है इंडस्ट्री पे है, ज़राअत पे है, एग्रीकल्चर पे है, तो उनकी इकॉनमी जो है वो दहशतगर्दी पे मबनी है। 24 के करीब तो ग्रोह हैं जो इस अफगानिस्तान पे काबिज है। किस एक की कौन सुनेगा? लेकिन जो इलाज हमने किया है अफगानिस्तान का, उसके बाद मुझे उम्मीद है कि वो पहले से कभी अब दोबारा ये जुर्रत नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। जो लाखों वो जिन्होंने पंजाब में करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें की है, उनकी कुछ बनाई हुई वही लोग कर रहे हैं कि केपी के सूबे वाले, उनका कोई मुतबादल क्या हाल है। और ख़ासकर ये भी आप देखें
कि रेलवे के साथ जो बड़े शिदरा है, बदामी बाग है, जितने रेलवे की राजी और क्वार्टर है, वहाँ पर 90% पानी वहाँ पर उन्होंने किराए पे। इंशाल्लाह ताला ये पंजाब हुकूमत ने भी, फेडरल ने भी, ये कानून भी है, मौजूद भी है, जो उनको मुलाजम रखेगा, जो उनके साथ कारोबार करेगा, जो उनको जगह देगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। यहाँ कुछ छोटे रूट पे जैसे वजीराबाद सेक्शन है, इधर छोटे सेक्शन है, वहाँ पे रूट पहले जाना था, बड़ा कामयाब था। क्या आप नई ट्रेनें इस तरह या खासकर फैसलाबाद से पहले ये था कि फैसलाबाद से डेली 5-4 ट्रेनें चलती थी। अब ये सूरत हाल हो गई है, ट्रेनें तकरीबन बंद हो चुकी हैं और यहाँ जितनी ये जगह सब ट्रांसपोर्टर जो है बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियों के उन्होंने अड्डे बना लिए हैं। कहाँ पे? ये स्टेशन के साथ ही नहीं, हमारी जो अराजी है उसके ऊपर नहीं, हमारी अराजी पे नहीं। दूसरा ये है, देखिए हमारा जो असल इशू है, हमारा इशू है रोलिंग स्टॉक का। हमारे पास कोचेज नहीं है, वैगन्स नहीं है, इन सब के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश, इंशाल्लाह हम चलाएंगे। पैसेंजर का फुटफॉल हमारे पास होगा। अभी आज शालीमार भी आप ही के लिए बना रहे हैं और अपलिफ्ट भी आपके लिए कर रहे हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसको भी करेंगे। एक सवाल आपसे, आप इतना सख्त लैंग्वेज के लिए यूज करते हो, तो आप अंग्रेज क्यों नहीं करते ताकि सुना हो जाए ये सारे मामले? बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। दहशतगर्दों के साथ एंगेजमेंट नहीं होती। दहशतगर्दों के साथ जो मेरे जवान के सरों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, ये बात करते हुए देखें, वो तो एंगेजमेंट तो की है ना, बुलाया था, नहीं आए। ये तो उस तरह कर रहे हैं जैसे हम बचपन में प्राइमरी स्कूल में थे ना, बच्चों के साथ नाराज हो जाया करते थे, मैं नहीं आना, मैं नहीं बोलना। तो इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, इस तरह सियासत नहीं चलती।